Dear student, today now we are going to learn about some uses. Okay, now we have. So in the regard of these uses, we will talk about the first use of in fact. Okay, and it's Hindi we can say asal में, है ना? And we can use of in fact for positive way. हम लोग पॉजिटिव वे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इनफैक्ट यानी असल में हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. ठीक है ना? जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, असल में वह मुंबई जा रहा है. ठीक है ना? तो जहां पे पॉजिटिव की बात आएगी, मतलब पॉजिटिव मतलब समझ रहे हो ना? पॉजिटिव मतलब कि जो चीज प्रोग्रेस पे चल रहा हो, तो असल में वह मुंबई जा रहा है या असल में सलमान खान मुंबई जा रहा है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे? इनफैक्ट. क्या करेंगे? इनफैक्ट ही इज गोइंग टू मुंबई. ओके, जैसे मैं बोलूं कि इनफैक्ट असल में मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा हूं. मैं बोलूंगा इनफैक्ट आई एम थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर. असल में मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा हूं. मैं बोलूंगा इनफैक्ट आई एम थिंकिंग अबाउट योर ब्राइट फ्यूचर. अबाउट योर ब्राइट फ्यूचर. तो जहां पे पॉजिटिव वे होगा वहां पे हम लोग इनफैक्ट का यूज करेंगे. ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ एक्चुअली. एक्चुअली का मतलब भी होता है असल में. एक्चुअली का मतलब भी होता है असल में, लेकिन एक्चुअली हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो फॉर निगेटिव वे, यानी जहां पे ऐसे सेंस आता है, निगेटिव सेंस आता है ना, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअली यूज कर सकते हैं. ठीक ना? या करते हैं, है ना? बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको नहीं पता होता तो कहीं भी इनफैक्ट लगा देते हैं, कहीं भी क्या करते हैं? एक्चुअली लगा देते हैं, है ना? जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, असल में वह कल बीमार था. तो इससे पता क्या चल रहा है? इससे निगेटिव सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जहां पे निगेटिव सेंस आएगा, जहां पे निगेटिव वे होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअली यूज करेंगे. समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, क्या हो जाएगा? एक्चुअली आई वॉज क्या बीमार था ना? इल. कब बीमार था? यस्टरडे. कल बीमार था तो क्या हो जाएगा? यस्टरडे. क्या हो जाएगा? यस्टरडे. ठीक है ना? जैसे मैं कहूँ कि असल में पहले मैं गरीब हुआ करता था. असल में पहले मैं गरीब हुआ करता था. तो क्या है? निगेटिव. क्या है? निगेटिव आ रहा है. समझ रहा ना? तो देखो, हुआ करता था, मैंने एक चीज पढ़ाया है, हुआ करता था, तो इसके लिए हमने पढ़ाया है यूज टू. क्या पढ़ाया है? यूज टू. और जहां पे होना की बात होता है, वहां पे हम लगाते हैं क्या? बी. क्या लगा देते हैं? बी लगाते हैं. तो असल में मैं पहले गरीब हुआ करता था. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्चुअली क्या हो जाएगा? एक्चुअली आई यूज टू बी पुअर. ओके, एक्चुअली आई यूज टू बी पुअर. ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली और हाँ, असल में तुम्हारा भाई, हाँ, तुम्हारा भाई एक शरारती लड़का है. निगेटिव सेंस आ रहा है. एक्चुअली योर ब्रदर इज नॉटी बॉय. योर ब्रदर इज अ नॉटी बॉय. ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है? यूज ऑफ मे बी. यूज ऑफ मे बी, इसका मतलब क्या होता है? हो सकता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं शायद. शायद भी हम लोग कह सकते हैं. ठीक है ना? क्या कह सकते हैं? शायद. शायद के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, मे बी का यूज करते हैं, है ना? जहां पे क्या है? शायद मतलब कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है ना? तो हमारा मे बी का मतलब होता है हो सकता है, और ये दो तरीके से होता है, इनफॉर्मल यूज होता है और फॉर्मल यूज होता है. ठीक है, इनफॉर्मल वे और फॉर्मल वे, है ना? तो जैसे एक सेंटेंस हमारे पास है कि हो सकता है वो मोटी हो रही है ना? तो अब हम क्या, हम लोग इनफॉर्मली बोलते हैं ना किसी को, तो बोलते हैं ना तुम मोटे हो रहे हो, इनफॉर्मली बोलते हैं. ठीक है ना? तो क्या हम लोग बोलेंगे? लिखेंगे मे बी मोटी हो रही है. सी इज गेटिंग. सी इज गेटिंग क्या हो रही है? फैट. सी इज गेटिंग फैट. ठीक है ना? हो सकता है वो मोटी हो रही है. क्या हो जाएगा? मे बी सी इज गेटिंग फैट. ठीक है ना? अच्छा, ऐसे सेंटेंस कोई और बता सकता है जैसे इनफॉर्मल आए? असल में तुम्हारा भाई पतला हो रहा है, अभी तो बोल सकते हैं ना. असल में तुम्हारा भाई पतला हो रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे? मे बी योर ब्रदर इज गेटिंग थिन. ओके, मे बी योर ब्रदर इज गेटिंग थिन. ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा जो यूज है वो क्या है? यूज ऑफ परहैप्स. मैंने बताया अभी कि इसका हम लोग यूज फॉर्मल वे में भी करते हैं. क्या करते हैं? फॉर्मल वे. ठीक है ना? अब फॉर्मल वे क्या है, इनफॉर्मल वे क्या है? ठीक है, जैसे यहाँ क्या है? हो सकता है प्रधानमंत्री कल यहाँ आ रहे हैं.
हो सकता है क्या प्रधानमंत्री कल यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोग क्या 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 हम लोग बोल सकते हैं, परहैप्स लगा देंगे। क्या लगाएंगे, परहैप्स, ठीक है। पीएम, पीएम इज कमिंग, कमिंग हियर, यहाँ ना, कब आ रहे हैं, टुमारो, ओके। एक्चुअली ये सॉरी, परहैप्स पीएम इज कमिंग हियर टुमारो, ठीक है ना। हो सकता है कल यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हो, समझ आ रहा है, हाँ क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मल यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉर्मल यूज हो रहा है। तो जहाँ पे फॉर्मल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, जहाँ पे फॉर्मल यूज करेंगे वहां पे क्या करेंगे, समझ रहे ना। जैसे दो लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है, एक फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है ना। तो इनफॉर्मल लेटर किसको हम यूज राइट करते हैं, दोस्त को राइट करते हैं, जो हमारा रिलेटिव होता है उसको राइट करते हैं, मतलब सगी संबंधी जो होते हैं उनको राइट करते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन फॉर्मल लेटर हम लोग ऑफिशियल यूज करते हैं, जैसे मान लो डीएम को, एडिटर को, प्रिंसिपल को, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो हम लोग फॉर्मली, जबकि जहाँ पे फॉर्मली की बात आ जाएगी, ऑफिशियल की बात, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परहैप्स लगाएंगे, परहैप्स पीएम इज कमिंग हियर टुमारो। और जहाँ पे इनफॉर्मल की बात आएगी, जैसे मान लो तो क्या हम लोग किसके लिए बोल रहे हैं, ऐसा शब्द क्या हम लोग पीएम के लिए बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ना, मे बी नरेंद्र मोदी इज गेटिंग फैट, हो सकता है नरेंद्र मोदी क्या हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्यों, बिकॉज इज ए वेरी रिस्पेक्टिव पर्सन, दैट द रीजन वी कैन नॉट यूज दिस सेंटेंस फॉर द पीएम ऑफ इंडिया। हम लोग ये सेंटेंस पीएम ऑफ इंडिया के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीका है, तो क्लियर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, यूज ऑफ एटलीस्ट। इसकी इंग्लिश होती, हिंदी होती है कम से कम, ऐसे बोलते हैं ना, कम से कम तुम चलो, कम से कम तुम खाओ, तो कम से कम तुम अंग्रेजी तो बोलो, कम से कम तुमको वहां अंग्रेजी बोलना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कम से कम तुम चाय तो पियो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एटलीस्ट, एटलीस्ट यू टेक टी, एटलीस्ट यू टेक टी, ओके। कम से कम तुम्हें वहां अंग्रेजी बोलना चाहिए था, चाहिए था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शुड हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ हाँ क्या हो जाएगा, शुड हैव लगा देंगे। कम से कम तुम्हें अपनी भाई की मदद करनी चाहिए, कम से कम, तो क्या हम लोग बोल देंगे, एटलीस्ट, एटलीस्ट यू शुड, you should help your brother, okay. So these are the uses and these are very important, okay, these are very important for the spoken English, okay. And we can use, okay, or we use these uses in our daily talking, हम लोग डेली टॉकिंग में इसे यूज करते हैं, है ना। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे एक्चुअली लिखा है ना, एक सेंटेंस बना है, क्या बना है, सेंटेंस। और यहाँ पे आई वॉज इल, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बना है, यूज ऑफ वाज एंड वेयर से रिलेटेड बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, हाँ, जिसका हिंदी क्या होता है, था, थी, थे, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस हमारे पास टेंस तो है, सेंटेंस तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन क्या है, to know about these all things, to know about these all uses, okay, it is essential that where we have to use accurate, okay, accurate, okay. It means that how to use in the sentence, okay, correctly, how to use of these type of uses in the sentence correctly, understood, है ना। जैसे असल में अभी यहाँ पे मैंने बताया ना, असल में वो मुंबई जा रहा है, असल में मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफैक्ट आई एम लर्निंग इंग्लिश, पॉजिटिव आ रहा है ना, असल में मैं उसे समझा रहा हूँ, इनफैक्ट आई एम मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, असल में तुम्हारा भाई, ठीक है ना, एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो एक्चुअली योर ब्रदर, एक्चुअली योर ब्रदर, हाँ हाँ, असल में कल मेरा तबीयत ठीक नहीं था, माई हेल्थ was not good yesterday, actually my health was not good yesterday, हाँ। तो मैंने पूछा कल तुम कोचिंग क्यों नहीं आई थी, बोला सर एक्चुअली my health was not good yesterday, that's the reason I didn't come, I didn't attend the class, okay. So ये तो निगेटिव आ रहा है ना, जहाँ पे निगेटिव की बात आएगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली, है ना। यू yesterday you didn't pick up my call, why, कल तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, सर एक्चुअली क्या हो गया था, मेरा मोबाइल, मेरा माई मोबाइल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली,
मेरा मोबाइल था ना ठीक से काम नहीं कर रहा था। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो जहाँ पे इस तरह की बात आएगी वहाँ पे एक्चुअली लगाएंगे, और जहाँ पे पॉजिटिव की बात आएगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनफैक्ट लगाएंगे। ठीक है ना? और मे बी का मैंने बताया, इनफॉर्मल में भी मैंने बताया कि हो सकता है, ओके, हो सकता है कि तुम्हारा भाई, हो सकता है तुम्हारा भाई अंग्रेजी सीख रहा है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, मे बी या परहैप्स यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मे बी और परहैप्स, है ना? इस स्पीकिंग टॉकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है, हम बोल देते हैं, क्या करते हैं, हम लोग बोल देते हैं, है ना? लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ इन चीजों को, है ना, इन चीजों को इसलिए बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखना है। बट एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन अगर ऐसे सेंटेंस बोल भी देते हो तो इनकरेक्ट वो नहीं है, वो सही है। आई बात समझ में? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो इस पे क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस बनाना है, घर से प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस बनाना है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न इंग्लिश, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर स्पीकिंग, ओके, इन इंग्लिश। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, इट्स टोटली अप्स टू यू दैट बाय विच वे यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी, ओके, ऑफ इंग्लिश, ओके, ऑफ इंग्लिश। So it is very important to know about these all things, and it is important to do the practice at home every day, okay, by which you can improve your English skill. Understood? Okay, thank you.